नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा के कारण किसानों पर पहाड़ टूट पड़ा है। गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जहां किसानों की हजारों बीघा जमीन निगल ली है, वहीं मालन नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया, किसानों की जमीन को तहस नहस कर दिया। किसानों ने कहा कि आज तक भी न कोई जनप्रतिनिधि और न ही सरकारी अफसर आश्वासन देने पहुंचा और न ही किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा मिला है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही 4 दिन की वर्षा का अलर्ट घोषित किया गया, किसानों में मायूसी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि आए दिन वर्षा के कारण नदियां उफान पर आ जाती हैं और प्रशासन की लापरवाही के कारण हजारों बीघा जमीन गंगा में समाती जा रही है। एक तो किसानों का वर्षा के कारण बुरा हाल है, वहीं आए दिन गुलदार के रोल मचने के कारण किसान अपने खेत पर भी नहीं जा पा रहे हैं। वैसे भी गुलदार ने बिजनौर जिले में कई लोगों को शिकार बनाया है, फिर भी वन विभाग अधिकारी व प्रशासन मुख्य दर्शक बना देख रहे हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता विनय कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के नगीना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर शुक्रवार की शाम उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना तब हुई जब एक बाइक सवार ग्राम मंझेड़ा सकरू व ग्राम कल्याणपुर के बस अड्डे पर रोड क्रॉस कर रहा था तथा नगीना की ओर से आ रही रोडवेज बस की भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय मंझेड़ा चौकी पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों की मदद से घायल को उपचार हेतु नगीना CSC में भिजवा दिया है। वहीं बाइक सवार घायल युवक अमित पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम जमालपुर बांगर थाना नगीना का बताया जा रहा है। नगीना से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र में मालिक की जान बचाने के लिए कुत्ता गुलदार से भिड़ गया। पेश की वफादारी की मिसाल। जी आपको बता दें, कुत्ते की वफादारी के तमाम किस्से पुराने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। जिला बिजनौर में इन दिनों गुलदार का आतंक है। इसी के चलते एक पालतू कुत्ते ने गुलदार द्वारा मालिक पर हमला करते देख अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर मालिक को बचाकर वफादारी की मिसाल पेश की है। दरअसल रेहड़ थाना क्षेत्र के गाँव हरकिशनपुर निवासी भूदेव सिंह शाम के समय गाँव स्थित त्रिकुटी मंदिर जा रहा था। इसी दौरान भूदेव सिंह का जर्मन शेफर्ड प्रजाति का पालतू कुत्ता भी भूदेव सिंह के आगे चल रहा था। अचानक मंदिर के निकट पहुंचते ही किसान महिपाल सिंह के खेत से निकल कर आए गुलदार ने भूदेव पर हमला कर दिया। भूदेव के चिल्लाने पर कुत्ता गुलदार पर टूट पड़ा और अपने मालिक भूदेव को गुलदार के चंगुल से छुड़ा लिया। गुलदार को हमला कर देख भूदेव के शोर मचाने पर लाठी डंडे लेकर मौके पर आए ग्रामीणों की भीड़ को देखकर गुलदार गन्ने के खेत में भाग गया, लेकिन गुलदार के हमले में गंभीर घायल कुत्ते ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल भूदेव को भी परिजनों ने निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। ग्राम प्रधान हुकुम सिंह, मदन पाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, खेतराम सिंह, बनवारी सिंह आदि का कहना है कि आबादी के पास अक्सर गुलदार देखा जा रहा है। वन विभाग को सूचना देने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचना गवारा नहीं समझते। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। उधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे उप क्षेत्रीय वनाधिकारी सरोज सिंह रावत व सेक्शन इंचार्ज जगत सिंह राणा ने शीघ्र पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने का आश्वासन देते हुए सूर्यास्त के बाद गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बदायूं में कल्याण सिंह चौक पर कांवड़ियों के लिए श्रमिक संघ भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा भंडारा किया गया, जिसमें श्रमिक संघ के प्रदेश मंत्री मुकेश साखिया, प्रदेश संगठन मंत्री संजीव सक्सेना, मीडिया प्रभारी जयपाल सिंह और जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह रजावत और महिला प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष ममता और नगर अध्यक्ष आदित्य राठौर और नगर मंत्री करिश्मा राठौर आदि मौजूद रहे। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उधर जनपद लखीमपुर खीरी जिले के पड़ोसी देश नेपाल की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तेंदुए की खाल के साथ 2 वन्य जीव तस्कर को किया गिरफ्तार। बता दें, दुधवा टाइगर रिजर्व सहित नेपाल के राष्ट्रीय उद्यान में आए दिन वन्य जीवों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर बॉर्डर पर वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट दिखाई देती है। वहीं शुक्रवार को पड़ोसी देश नेपाल में पुलिस को मुखबिर की द्वारा सूचना मिलने पर नेपाल के केलानी के धनगढ़ी के होटल न्यू रोहन बे रेस्टोरेंट में नेपाल पुलिस ने सादी वर्दी में छापेमारी कर दी और 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तेंदुए की खाल बरामद हुई है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना नाम गोविंद भट्टराई निवासी
लडेलाधुरा परशुराम नगर पालिका 12 व कंचनपुर के कोट नगर पालिका 7 के वामदेव जोशी बताया। वहीं दोनों वन्यजीव तस्करों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की दीजिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं अयोध्या में उत्तर प्रदेश श्रमिक महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों की एक अहम बैठक श्रमिक संघ कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों की सेवा जोड़ो पेंशन बहाली को लेकर चर्चा की गई। श्रमिक संघ के जिला मंत्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर कोई भिक्षा में नहीं दे रही है। पेंशन लेना कर्मचारियों का हक और अधिकार है। कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा ही पेंशन होता है। सरकार ने यह अधिकार लोगों से छीनकर बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने को विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की पेंशन पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। तमाम कर्मचारियों को लेकर एक ही है। कुछ कर्मचारी भाई हमारे पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम इन कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही कहना है कि जब से वो चाहे मास्टर रोल पे रहे हों, चाहे वर्क चार्ज पर रहे हों, चाहे जहाँ रहे हों, इनकी सेवाओं को जोड़ दिया जाए। और अगर सेवा जुड़ जाती है तो हमारे तमाम ये कर्मचारी भाई पेंशन के हकदार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे तो तमाम गरीबों मसीहों के तमाम मसीहा बन रहे हैं, लेकिन ये देख लो जहाँ जहाँ आप गली गली घूमेंगे एक एक कर्मचारी, तमाम लोग परेशान हैं। जो रिटायर हो गए हैं उनके घर आप जाके देख लीजिए क्या कंडीशन है उनका। उनके बच्चे उनको लात मार रहे हैं आज। ये अपना 60 साल की उम्र यहाँ गंवा दिए और उसके बाद बुढ़ापे में चले बच्चों की मार खाएं। ये कहाँ का नियम है? हमारे यहाँ के विधानसभा के मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर, इनका पेंशन खत्म नहीं किया जा रहा है और कर्मचारी जो मुट्ठी भर चंद रुपयों का मोहताज हो रहा है, किसकी कमी से? इसलिए योगी सरकार तमाम कार्यों पर विफल हो रही है और खासकर कर्मचारियों का शोषण कर रही है। इसके विरुद्ध हम श्रमिक महासंघ के पैड पर, हम श्रमिक महासंघ के बैनर तले तमाम कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे और इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हम इनके मुंह में हाथ डालकर छीन लेंगे। यही हमारा फैसला है और यही हमारे तमाम कर्मचारियों का। आपको बता दें वहीं जनपद झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछोड़ क्षेत्र में आज एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मामला रात का बताया जा रहा है। आस पड़ोस के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पता चला कि पति पत्नी में से पत्नी विमला देवी अभी जीवित है और पति लक्ष्मी प्रसाद की मृत्यु हो गई है। पत्नी को फौरन ही मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने जब घर के ऊपरी हिस्से को तलाश किया तो एक कमरे में उनका पुत्र भी मिला, जो अपने आप को कमरे में बंद किए हुए था। पुलिस ने जब उससे गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि उसने ही लाठी डंडों से पीट कर अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। आखिर इसने अपने माँ बाप की हत्या क्यों की, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। वही घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। बता दें कि मृतक विमला देवी और लक्ष्मी प्रसाद थाना उल्दन के ग्राम पटाकर का निवासी है, जो ग्राम पलरा में सरकारी मास्टर के तौर पर तैनात थे। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। घर में एक महिला और एक अंकल जी रहते थे जो कि मास्टर थे और उनका एक लड़का था जो माइंडली डिस्टर्ब था 3-4 साल से। तो अभी सुबह की घटना है, शायद 4-5 बजे की होगी। उसने कुछ कारणवश अपने माता पे और पिता पे हमला किया, जिस कारण पिताजी की तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी और माता जी को जब मेडिकल ले गया तो उनकी भी मृत्यु हो गई। जब सुबह एम्बुलेंस वो कचरा वाली गाड़ी आई, जब इसी कारण सभी मोहल्ले वाली को पता चला, फिर तत्काल सूचना पुलिस वालों को दी गई। पुलिस वाले आए और आरोपी को सुबह उनकी छत से ही गिरफ्तार किया गया। आप भी जब गए थे तो क्या देखा था, किस तरीके से क्या है? वो लड़का तो आराम से बैठा था, उसने कोई सिस्टम नहीं किया क्योंकि उसे शायद घटना का पता ही नहीं था उसने किया क्या है, क्योंकि मेंटल डिस्टर्ब था। और क्या सो रहा था? क्या नहीं, लेट आराम से बैठा था। क्या लगता है क्यों किया इसने? अब पता नहीं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब था तो उसकी जानकारी तो वो बाद में जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लड़का ही बता सकता है। आपको बता दें वहीं जनपद झांसी के मौरानीपुर में गौ सेवक व्यापारी समाज सेवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने पर नगरवासियों ने बैठक की है और गौ सेवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने पर लोगों ने वर्तमान विधायक परिवार को दोषी माना।
वहीं बता दें आपको मऊरानीपुर कापिया रेजिडेंस में ब्राह्मण समाज के बुंदेलखंड अध्यक्ष जयशंकर देवालिया की अध्यक्षता में नगर के राजनीतिक गैर राजनीतिक लोगों के साथ बैठक कर गौ सेवक ब्रजेश पाठक, कन्हैया कुशवाहा, विजय गुप्ता जैसे लोगों पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसी को लेकर नगर के प्रबुद्ध जनों ने फर्जी मुकदमे की निंदा की। जिन लोगों के द्वारा उक्त तीनों लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया उसकी उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं देखी गई है। इस मौके पर नगर के समाज से भी राजनीतिक गैर राजनीतिक व्यापारी में नगर की महिलाओं की उपस्थिति रही। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह यादव की देखिए खास रिपोर्ट। तो हमारे गौभक्त ब्राह्मण समाज के पाठक जी कदोली पाठक ब्रजेश पाठक के खिलाफ एक 376 कोर्ट में 156 3 खा के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। दूसरा हमारा व्यापारी विजय गुप्ता के खिलाफ तथा जो है हमारे कुशवाहा बंधु कल्लू कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इसके लिए ये बिल्कुल झूठे मुकदमे हैं। इसके लिए मैं आज ज्ञापन देने के लिए आया हूं। अगर इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो मैं धरना दूंगा, क्रमिक अनशन करूंगा और जब तक इसका पर्दाफाश न हो जाए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। किन अधिकारियों को ज्ञापन दिया आप लोगों ने? मैंने आज तहसीलदार एसडीएम ना होने के कारण तहसीलदार को विज्ञापन दिया है। विज्ञापन दिया है कि झूठा फंसाया गया है कतोली महाराज को। मैं भली भांति 35 साल से जानती हूँ कि महाराज बहुत अच्छे हैं, नेक आदमी हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं, वो सबके भले करते हैं, गरीब आदमियों की रक्षा करते हैं। वो अपने भाव में ये कभी नहीं ले आते हैं कि ये अमीर है कि गरीब है कि ये छोटा है कि बड़ा है। सबको मऊरानीपुर की नगरी को पवित्र बनाना चाहते हैं, वो बनाया है उन्होंने। और सबसे निवेदन करते हैं कि ये झूठे घिनौने इल्जाम हैं ये मत किसी पे लगाइए। वहीं जनपद झांसी से मोती कटरा की ओर जाने वाले रास्ते में आज तेज बारिश की वजह से गोमटा नाला का पानी उफान पर आ गया, जिसकी वजह से आज ग्रामीण टोला रामपुरा, सुजानपुरा, बरारू, नदौरा, मोती कटरा ग्राम 8 के लोग लगभग 3 घंटे उस नाले के उफान के पानी की वजह से 3 घंटे फंसे रहे, जिस कारण लोग नाला पार नहीं कर सके। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो व्यक्ति निकलता वह बह जाता। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें इस नाले की ऊंचाई नहीं बढ़ रही है तो ग्रामीण परेशान रहेंगे। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें वहीं जालौन कोच में इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, जुआ खेलने वाले हुए गिरफ्तार, जुआ खिलाने वाला हुआ फरार। नगर में काफी समय से कई जुए के फल फूल रहे हैं, लेकिन कोई लंबी पहुंच रखता है तो कोई गांधी छाप से अपना काम चला लेता है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा भी आए हुए थे। पुलिस को जुआ खेलने की सूचना मिली, जिस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र कुमार पाठक पुलिस फोर्स के साथ जुआरियों को पकड़कर थाने ले आए और पूछताछ की। क्षेत्राधिकारी राम सिंह ने बताया कि सुहास नगर में कृष्ण बिहारी के मकान से 12 जुआरी, जिसमें सचिन पटेरिया, मनीष मिश्रा, सौरभ अग्रवाल, राहुल जाटव, अंकित कुमार, सानू, शब्बीर अहमद, अमित, पुष्पेंद्र कुमार, दिलीप, अनिल कुमार, रियाज अहमद के पास से माल फड़ जामा तासी में 1,73,200 रुपए, विभिन्न कंपनियों के 16 मोबाइल, 6 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर 3-4 जुआ अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। हुआ था और कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं? जी, ये सुभाष नगर में एक सूचना मिली थी मुखबिर खास के द्वारा, जिसमें पता चला कि सुभाष नगर मोहल्ले में कृष्ण बिहारी सन ऑफ मोतीलाल के आवास पर उनके निवास स्थान पर जुआ चल रहा है। जब हमारी टीम कोस्ट की थाना की टीम द्वारा छापा मारा गया, इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया थी उसका पालन करते हुए, तो इस छापेमारी के दौरान 1,73,200 रुपये कुल बरामदगी हुई है। 12 जो नफर थे, 12 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनके मकान में जुआ चल रहा था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए, तो अभी वो वांछित हैं। इसके अलावा 16 मोबाइल, 6 मोटरसाइकिल भी बरामदगी हुई है। सर, इनके खिलाफ और कोई कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा? अभी हम आगे की प्रक्रिया देख रहे हैं। क्या इनके खिलाफ अगर पूर्व में भी कोई मुकदमा पंजीकृत होगा तो उसी वहीं जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत निचलपुर चैनपुर निवासी गल्लू और राम बच्चन के घर मुखबिर की सूचना पर एसएसपी के जवान उप निरीक्षक दलपत सिंह, सहायक प्रेम शर्मा, आरक्षी कविता कुमारी, बरसा रानी और बंदरोगा शशिकांत शुक्ला, वन रक्षक
मंगेश नंदन चंद्रभान ने छापेमारी कर घर के पीछे से जंगली शीशम की रखी जलोनी लकड़ी को जब्त कर लिया है। रेंजर अमरजीत प्रसाद ने बताया कि वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके पर कोई यदि अभियुक्त नहीं मिला, छानबीन की जा रही है। तुलसीपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के साथ की जा रही अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल वीडियो में दोनों बच्चों को पेट्रोल का इंजेक्शन, पेशाब एवं मिर्ची खिलाया जा रहा है। बच्चों के साथ अनैतिक कार्य किया जा रहा है। दबंगों को कानून का डर दिखाई नहीं दे रहा और बच्चे के खुदा द्वार में मिर्चा लगाया जा रहा है। वायरल वीडियो का कल बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पथरा थाना क्षेत्र के कोन कट्टी चौराहे का स्थित एक मुर्गी फार्म की बताई जा रही है। घटना एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने घटना को संज्ञान लिया। मौके पर पुलिस टीम को भेज दिया गया है। वायरल वीडियो पर एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि मामले में अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से 2 बच्चों के विरुद्ध आपत्तिजनक कृत्य का वीडियो प्रकाश में आया था। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण को चिन्हित किया गया है तथा उसमें से 6 अभियुक्तगण को अभी तक हिरासत में लिया गया है। समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी। इसमें जो अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जनपद सिद्धार्थनगर में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। इसके उपलक्ष्य में शनिवार को 11 बजे इटवा कांग्रेस कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। वहीं डॉक्टर नादिर सलाम ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, सत्य और साहस की जीत है। हम सभी कांग्रेस जन बहुत खुश हैं और आज सारा देश खुश है। फिर से राहुल गांधी सदन के अंदर सरकार से महिलाओं, किसानों, नौजवानों, मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार और खासकर कि इनके भगोड़े मित्रों, पूंजीपति मित्रों के बारे में सवाल करेंगे। इन सवालों को जवाब मोदी और भाजपा को देना होगा। इन्हीं सवालों के चलते इस षड्यंत्रकारी सरकार ने राहुल के ऊपर न जाने कितने आरोप लगाए, उनको हर तरह से घेरने की कोशिश की है। लेकिन राहुल साहस के साथ चलते रहे, अपने देश के हर वर्ग के लोगों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे और आज सत्य की विजय हुई है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। आज हम सभी खुश हैं। आज पूरा देश खुश है। आज देश का किसान, नौजवान, महिलाएं यानी कि हर वर्ग खुश है क्योंकि आज लोकतंत्र की जीत हुई है। आज संविधान की जीत हुई है। वो नेता जिसका नाम श्री राहुल गांधी जी है, उनकी आवाज की लड़ाई सदन में लड़ता रहा है। वो फिर से उसी सदन के अंदर देश के अंदर हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में फिर से सवाल करेंगे। इस अहंकारी सरकार से उनके पूंजीपति मित्रों के बारे में सवाल करेंगे। देश का रुपया कहां चला गया उसके बारे में सवाल करेंगे। किसानों, नौजवानों और मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में सवाल करेंगे। फिर से वो सरकार की आंखों में आंखों डालकर सवाल करेंगे। इन्हीं सवालों के चलते, इसी डर के चलते भाजपा के लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे मेरे नेता को, मेरे साहसी नेता को, जिसके साहस को डिगा नहीं पाए, उनको इस षड्यंत्र में फंसाया। लेकिन सत्य की विजय हुई है। मैं माननीय सर्वोच्च हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के तखतपुर सड़क की मांग पूरी न होने पर पंच ने मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे और आश्वासन देकर उसे मोबाइल टावर से नीचे उतारा। अभी तक लोगों ने अपनी मांगों को किस तरह पूरी कराया जाए इसके लिए 16 फिल्म्स के धर्मेंद्र को याद करते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत देवरी के पंच जयशंकर चौबे पंचायत क्षेत्र में सड़क नहीं बन रहा, इस बात से परेशान उसका कहना है कि कई बार सड़क के लिए फिर से प्रयास किया गया पर अपनी मांगों पर पूरी होता न देख जयशंकर चौबे आज गाँव के मोबाइल टावर में चढ़ गया और सड़क नहीं बनने पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। गांव के पंच के द्वार टावर पे चढ़ने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी तखतपुर एसआई साहू और नायब तहसीलदार राहुल साहू पहुंचे और टावर पर चढ़े जयशंकर चौबे को समझाइश दिए। उसके बाद पंच को आश्वस्त किया गया, उसकी मांगों को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और शीघ्र पूरा कराया जाएगा। इसके बाद वह टावर से उतरा। ग्राम पंचायत देवरी के पंच जयशंकर चौबे ने सड़क निर्माण की बात को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ था, जिसे समझाइश देकर टावर से उतारा गया है। वहीं राहुल साहू नायब तहसीलदार तखतपुर उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारे संवाददाता
संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। वाला बात है, झूठ लापरवाही को हम लोग नहीं, सरपंच की बात हमको तत्काल कार्रवाई चाहिए, तत्काल रोड चाहिए। आज देखो बरसात के दिन में कितने लोग मर रहे हैं यहाँ पे देवरी गांव में। आप स्वयं जाके देखो टीआई साहब, गांव के अंदर जाके देखो आप, आपकी सरकारी गाड़ी भी नहीं चल पाएगी अभी अंदर में, ये स्थिति में है अभी। तो सर इससे अच्छा है मर जाना है। हम जी के क्या करेंगे सर, पंच बने हैं किसी के, हम भी वोट लिए हैं सर, 70 जने हैं हमारे भी वार्ड में, कोई उम्मीद से बनाए हमको पंच, हम किसी को निभा नहीं पा रहे हैं सर। इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए हमको, ये मेरी बात है सर। मैं तो न कोई नशा में हूँ, न कोई नशा करता हूँ सर, गुटखा खाता हूँ, गुड़ाकू बेचता हूँ, कॉमन नशा है मेरे पास। मैं वार्ड का मांग रहा हूँ सर। ये बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में केंद्र सरकार की कूटनीति को लेकर कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। आज नेहरू चौक में छाया विधायक डब्लू एवं भारी मात्रा में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गरीब मजदूर एवं किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद करने का ऐलान किया। जिस प्रकार केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने से लेकर बाकी चीजों के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आम जनता का गुजर बसर होना मुश्किल हो गया है। अब आम जनता करे तो क्या करे, इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को संभल जाने और इस मुद्दे की सुनवाई होने की बात कही, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं नेहरू चौक में, जहाँ किसान के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत, डब्बू जी जो है छाया विधायक जो है, उनसे कुछ जानकारी हम इस बारे में लेते हैं। सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है किसान के सम्मान में, किसान मैदान के बारे में बताइए। एक तरफ से आप सोचिए कि पूरा भारत ही नहीं, विश्व कोविड जैसे महाकाल से गुजर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही हम लोग पाहीमान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आज केंद्र सरकार के द्वारा GST में 12% से लेकर सीधा 28% की जो बढ़ोतरी है, बहुत ही निंदनीय है। आज किसान बेरोजगार हो गए हैं, किसान खाने को तरस रहे हैं, किसान के पास कोई काम धंधा नहीं है और यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा में। ऐसी स्थिति में अगर GST को 12 से 28% बढ़ाया जा रहा है तो बहुत निंदनीय है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ अभी जिस प्रकार से किसान निधि में केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये दिया गया था, या पात्र और अपात्र की श्रेणी में जो आते हैं उसको पहले इनको छटनी कर लेना था। आज देने के बाद इनके द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है कि जो पात्र है वो अपना पैसा रखे, जो अपात्र है वो पैसा वापस करे। तो ये कहाँ का न्याय है? इसके पहले इनके पास पूरा अमला था, इनको पहले जो पात्र की श्रेणी में था उसको जो देना था उस जी, ऐसी स्थिति में आज पैसा वापस मांगा जा रहा है। तो किसान अपना पैसा निकाल के उपयोग कर रही है, चाहे घरेलू कार्य के लिए हो या खेती में हो। हम इसका जो बहुत निंदा करते हैं। केंद्र सरकार की जो जन मृत्यु नीति है लगातार देखने को मिल रहा है। आज कोविड जैसे काल में भी बढ़ाई चरण में पेट्रोल डीजल का रेट सहित खाद्य सामग्री और जो कृषि जिसमें किसान लोग खाद बीज का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का भी हम कृषि यंत्र में उपयोग करते हैं। आज हम ले देखिए खेती कर पा रहे हैं, उसके बाद ये ऐसी स्थिति लाना जरूरी है। तो ये जैसे आज मांग उनकी पूरी नहीं हो जाती तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अभी तो ये रोड की लड़ाई है। अभी हम इनके तक ये अधिकारियों तक हम बात पहुँचा रहे हैं, सरकार तक बात पहुँचा रहे हैं। अगर हमारी बात को अनसुनी कर दी जाती है। कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आपका क्या कहना है कि जो केंद्र सरकार जो है आम जैसे किसानों के लिए जो कदम उठाए अन्य पैसा हमें खाद में ये आम आदमी के खिलाफ वाले भाजपा का सरकार है। मोदी जी और भाजपा वाले शुरू से ही किसानों, मजदूरों और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों के विरोधी रहे हैं और उसका ही परिणाम है। पहले इन्होंने चुनाव के पहले 15 लाख प्रति व्यक्ति को, हर किसान को, हर मजदूर को, सबको देंगे बोले और उसके बाद उनको कुछ आया नहीं। उसके बाद अनेक प्रकार के जो किसान कुछ पैसा अपने पास रखते थे या जुटा के रखे थे, उसको भी नोटबंदी के बहाने सबको अपना जमा करवा लिया
और जो भी बैंक में पैसा थे उनको अपने व्यापारियों को लोन के रूप में दे दिए, जबकि किसानों के हित में अभी तक के ये भाजपा की जो सरकार है एक भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसान मजदूरों को फ़ायदा हो। और एक था जब इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ गई है, चाहे हर चीज़ के दाम बढ़ गया और महंगाई बढ़ गई है, जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जब लगा कि हम जो बोले थे 15 लाख रुपए देंगे और वो नहीं दिए तो किसानों में, मजदूरों में, आम आदमी में आक्रोश आने लगा। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि भाजपा की सरकार जो है खोखले वादे करके आई। हाँ, तो ये क्या किया, जैसे देखा कि सब विरोध बढ़ रहा है तो किसानों को लुभाने के लिए, उन्हें अपने तरफ करने के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में 6-6 हज़ार 2-2 हज़ार के किस्त में दिया। और उसके बाद अब उसी को वापस ले रहा है। वापस इसलिए ले रहा है जब लग रहा है कि उसको किसान मजदूर और जो गांव ग्रामीण इलाका है उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। कर्नाटक में चुनाव के हारने के बाद इनका दिशा बदल गया है। अब वो सहयोग करने के बजाय और तंग करने का प्रयास कर रहा है टीवी के माध्यम से, और अपने जो प्रशासनिक जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से जो भी विरोध करेगा उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे भारत के इतिहास में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी किसी भी सांसद सदस्य को निलंबित नहीं किया गया था, परंतु राहुल गांधी जी को इन्होंने एक ऐसे आरोप में निलंबित किया जो हास्यास्पद है। और आज उसका परिणाम यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे उस आदेश पर रोक लगा दिया और उनकी बहाली की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। तो मोदी सरकार हमेशा किसानों के विरोधी है और सभी लोग जानते हैं भाजपा है, लेकिन उनके लोक लुभावन वादे में और चक्कर में आ जाते हैं। जबकि एक तरफ हमारी दूसरे कांग्रेस की सरकार है जो किसानों के लिए तो कर ही रही है, मजदूरों के लिए भी किया। अभी हमारे कर्मचारी भाई लोगों के तो वेतन में वृद्धि, 7वें वेतन केंद्र के समान दिया। उसके बाद हमारे जो संविदा कर्मी थे उन लोगों ने भी अपनी मांग की, उनके लिए भी उनको संतोषजनक राहत देने का अभी घोषणा किया है। तो इस तरफ कांग्रेस है। को बता दें छत्तीसगढ़ के कटघोरा नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में राजनीतिक सियासी हुई तेज। 15 वार्ड वाले नगर पालिका परिषद में निर्दलीय सहित 8 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर खोला मोर्चा। राजनीतिक उठापटक के अंतर्गत विगत दिनों वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस प्रवेश कर राजनीति को किया गर्म। कल कांग्रेस प्रवेश के लिए भाजपा पार्षद की पुनः घर वापसी की खबर ने उड़ाई कांग्रेसियों की नींद, परंतु आज एक प्रेस वार्ता में वार्ड 12 के पार्षद शैल आर्मो अपने पति कमलेश्वर आर्मो सहित कांग्रेस प्रवेश के निर्णय को अटल बताया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजीव लखनपाल ने पार्षद प्रतिनिधि कमलेश्वर आर्मो को शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नियुक्त कर सियासी मामले का दी एंड करने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ के कटघोरा से हमारे संवाददाता आयुष सिंह की देखी खास रिपोर्ट। पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 जुराली। बताएंगे कल अपनी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ली है। कल हम लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किए हैं, बिना दबाव के अपने स्वेच्छा के अनुसार प्रवेश ले लिए हैं। और मैं हाँ शैल आर्मो पार्षद वार्ड क्रमांक